नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी नूक में। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 2 पर चर्चा करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2 पर चर्चा करते हैं और पता करते हैं कि करना क्या है। अगर हम निर्देश की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो इसमें बोला जा रहा है इन ईच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड pick out the noun that belongs to a different class of nouns from the rest। मतलब जो निम्नलिखित समूह है, निम्नलिखित समूह में से उस संज्ञा को चुनना है जो बाकी से अलग है। मतलब उस ग्रुप को पिक आउट करना है जो दिए हुए वर्ड्स में अलग है। अगर हम एग्जाम्पल ए की बात करें तो एग्जाम्पल ए में दिया हुआ है गोल्ड, राइस, घी, मैंगो, सेंड। अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड मटेरियल नाउन है, क्यों? क्योंकि गोल्ड को हम नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जिसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर एक और डिफिनेशन था कि जो द्रव्य या पदार्थ का सबस्टांस हो, मतलब जिसमें द्रव्य या पदार्थ की भाव जिससे प्रकट हो, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर हम बात करें राइस की तो राइस को भी हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन हो जाएगा। घी को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जबकि ये द्रव है तो ये मटेरियल नाउन होगा। सैंड को भी नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, ये भी मटेरियल नाउन होगा। लेकिन अगर हम बात करें मैंगो की, तो पिछले वीडियो में हमने बताई थी कि अगर मैंगो एक फ्रूट्स है, अगर वो फ्रूट की बात कर रहा है तो कॉमन नाउन होगा। तो ये कॉमन नाउन है, बाकी जितने भी सारे हैं सब मटेरियल नाउन है, इसलिए एग्जाम्पल ए का आंसर मैंगो हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल बी की बात करें तो एग्जाम्पल बी में फादर, ब्रदर, सन और फ्रेंड ये सभी कॉमन नाउन हैं। जबकि जो फैमिली है ये कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन कैसे है? फैमिली, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, जो समूह की बात करें उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो फैमिली में फादर, ब्रदर, सन, सिस्टर, मदर सभी के समूह को फैमिली बोलते हैं, इसलिए फैमिली कलेक्टिव नाउन होगा। जबकि फादर कॉमन नाउन है, ब्रदर कॉमन नाउन है, सन कॉमन नाउन है और फ्रेंड कॉमन नाउन है। तो एग्जाम्पल बी की अगर बात करें तो इसका आंसर फैमिली हो जाएगा। अब आइए हम एग्जाम्पल तो खत्म हुआ, अब आइए हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और पता करते हैं कौन सा डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन है, कौन सा अलग नाउन है, अलग प्रकार की नाउन है। अगर क्वेश्चन 1 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है चेयर, बॉय, वॉच और रिवर। अगर हम बात करें चेयर की तो चेयर कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, वॉच कॉमन नाउन है और रिवर कॉमन नाउन है। जबकि जो वुड है ये मटेरियल नाउन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वुड हो जाएगा, क्योंकि वुड मटेरियल नाउन है। बाकी चेयर, बॉय, वॉच और रिवर कॉमन नाउन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें से गोल्ड, सिल्वर, आयरन और ब्रास, ये सब को हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। ये जो गोल्ड का टुकड़ा है
मान लीजिए अब किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि हम तो इसे काउंट कर सकते हैं, तो नहीं, हम इसके पीसेस को काउंट कर रहे हैं, इसके पीसेस को काउंट कर सकते हैं, लेकिन गॉड को नहीं काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये सब मटेरियल नाउन होगा। मटेरियल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, जिसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते, तो ये सब मटेरियल नाउन है। जबकि गोल्ड, सिल्वर, रिंग, आयरन से बने हुए पदार्थ जैसे रिंग, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 रिंग, 2 रिंग, तो ये जो हो जाएगा सो कॉमन नाउन हो जाएगा। बाकी सब मटेरियल नाउन है। तो क्वेश्चन अगर 2 की बात करें तो इसका आंसर रिंग हो जाएगा, क्योंकि ये सब मटेरियल नाउन है जबकि ये कॉमन नाउन है। अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो इसमें बॉय, गर्ल, सन, डॉटर, ये जितने भी हैं ये सभी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे? लड़के, लड़का को बॉयज बोलते हैं, लड़की को गर्ल बोलते हैं, जबकि एक कॉमन नेम है लड़का का, कॉमन नेम है लड़की का। इसी तरह डॉटर और सन भी है। जबकि चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड एक अवस्था है जिसे बाल्यावस्था कहते हैं। इसे ना ही हम लोग नाप सकते हैं, ना ही तोल सकते हैं, इसे सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, और जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए क्वेश्चन 3 का आंसर ये चाइल्डहुड हो जाएगा, क्योंकि बॉय, गर्ल, सन और डॉटर कॉमन नाउन है, जबकि चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जिसमें से पहला है बुक, बुक कॉमन नाउन है, पेपर कॉमन नाउन है, पेन कॉमन नाउन है, स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है। अब इसमें से क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब सब कॉमन नाउन है तो फिर इसका आंसर क्या होगा? तो अगर हम बात करें बुक, बुक, पेपर और पेन, तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन में भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करें बुक, पेपर, पेन, तो कॉमन नाउन फॉर अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो ये फॉर अ फिजिकल ऑब्जेक्ट ना होकर ये है, ये हो जाएगा कॉमन नाउन फॉर अ पर्सन, फॉर ए पर्सन। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये तीनों जो है सो फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए, जबकि ये है कॉमन नाउन फॉर अ पर्सन के लिए, तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये तीनों फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टूडेंट है ये पर्सन है, मतलब व्यक्ति है, इसलिए तीनों से डिफरेंट स्टूडेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी कि अगर कोई भी नाम अगर फ्रूट्स को रेफर कर रहा है, फ्रूट्स को बता रहा है, तो वो कॉमन नाउन होगा। जैसे मैंगो, एप्पल और ऑरेंज, ये तीनों ये तीनों जो है कॉमन नाउन है। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये तीनों जो है सो है कॉमन नाउन, ये तीनों है कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बात करें जूस की, तो जूस ये है एफ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, क्योंकि इसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, और ये एक प्रकार का द्रव है, लिक्विड है। और मैंने पहले बताया था
कि अगर लिक्विड की बात हो या द्रव या फिर पदार्थ की बात हो तो मटेरियल नाउन होता है। तो जूस किसी न किसी प्रकार से लिक्विड है, और अगर बात करें लिक्विड की तो मटेरियल नाउन होता है। तो ये तीनों से डिफरेंट अलग क्लास ऑफ नाउन, डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन हो जाएगा जूस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा जूस। अगर हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला दिया हुआ है सिंगर, म्यूजिक, डांसर और प्लेयर। अगर हम एक एक करके बात करें, सबसे पहले सिंगर की, तो सिंगर जो है सो कॉमन नाउन है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भजन गाता है उसे भी सिंगर बोलते हैं, कोई स्टेज शो कर रहा है उसे भी सिंगर बोलते हैं, जो गाना गाता है फिल्म के लिए उसे भी सिंगर बोलते हैं। तो क्यों ना, क्योंकि सिंगर एक कॉमन नेम है गायक का जो सॉन्ग गाता है, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह डांसर कॉमन नेम है इसलिए कॉमन नाउन होगा। प्लेयर चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो या फुटबॉल खेल रहा हो या टेनिस खेल रहा हो उसे प्लेयर ही बोलते हैं, तो ये भी कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक को हम सुन सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं और ना ही इसे देख सकते हैं, सिर्फ इसे फील कर सकते हैं। तो मैंने कल बात की थी कि न जिसे हम टच नहीं कर सकते उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो म्यूजिक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जबकि सिंगर, डांसर और प्लेयर कॉमन नाउन है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की बात करें तो हो जाएगा म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें दिया हुआ टेबल, डेस्क, रूम, चेयर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर वुड है तो ये मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से बना हुआ चीज जैसे चेयर, टेबल, डेस्क, ये सभी कॉमन नाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चेयर है वो लकड़ी से बना हो सकता है या फिर किसी भी चीज का बना हो, चेयर को चेयर ही बोलते हैं, चेयर कॉमन नेम है इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं कि वुड से बना हुआ, वुड मटेरियल नाउन है लेकिन इससे बना हुआ चीज कॉमन नाउन होता है। अगर हम बात करें गोल्ड की, अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड भी मटेरियल नाउन है, लेकिन अगर इससे बनी हुई चीज की बात करें, जिससे इससे बनाते हैं, अगर मान लीजिए रिंग, तो रिंग फिर यहाँ कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर गोल्ड है, अगर इससे हम कुछ बनाते हैं तो कॉमन नाउन होगा, जबकि गोल्ड खुद मटेरियल नाउन है। उसी प्रकार टेबल, डेस्क और रूम, चेयर, ये ये जो है सभी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। जबकि क्लास, क्लास मतलब विद्यार्थियों का समूह, और पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि जहां भी समूह की बात आए, समूह की बात आए उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन समूह, इसलिए यहाँ क्लास हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, जबकि टेबल, डेस्क, रूम और चेयर कॉमन नाउन है, क्योंकि वुड से बने पदार्थ, कोई किसी भी पदार्थ से बने हुए चीज को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें है पहला मिल्क, इंक, टी, कॉफी, ब्रेड और एप्पल। अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क एक लिक्विड है, और मैंने बोला था कि जिसे हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मिल्क मटेरियल नाउन है क्योंकि इसे हम नाप सकते हैं,
इंक को भी हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो हो जाएगा मेटेरियल नाउन। टी को भी हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो ये भी हुआ मेटेरियल नाउन। कॉफ़ी कॉफ़ी को भी हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, और टी और कॉफ़ी एक लिक्विड है, द्रव है, तो इसको हम मटेरियल नाउन कर सकते हैं। ब्रेड को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ब्रेड मतलब होता है रोटी, उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी मटेरियल नाउन है। लेकिन जबकि एप्पल के बारे में पिछले अब कुछ समय पहले बता चुके हैं कि अगर ये रेफर कर रहा है फ्रूट्स को, अगर ये फ्रूट्स की बात कर रहा है तो एक कॉमन नाउन हो जाएगा, बाकी जितने भी दिए हुए हैं सभी मटेरियल नाउन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा एप्पल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एप्पल हो गया। क्यों? क्योंकि क्योंकि मिल्क, इंक, टी, कॉफ़ी, ब्रेड ये सभी मटेरियल नाउन है, जबकि एप्पल जो है सो कॉमन नाउन है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, टीचर, स्टूडेंट, क्लास, डॉक्टर, बॉय। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। टीचर, टीचर मतलब शिक्षक। शिक्षक चाहे फिजिक्स पढ़ाता हो या मैथ पढ़ाता हो या हिंदी पढ़ाता हो, उसको शिक्षक ही बोलते हैं। मतलब टीचर एक कॉमन नेम है, और कॉमन नेम को हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट कॉमन नेम है। डॉक्टर, चाहे वो मनुष्य का डॉक्टर हो, जानवर का डॉक्टर हो, उसे डॉक्टर ही बोलते हैं, इसलिए ये भी कॉमन नेम है, तो एक कॉमन नाउन हो गया। बॉय, लड़के को अगर सभी लड़का को बोलना रहे तो हम बॉय बोल सकते हैं, इसलिए कॉमन नेम है, लड़कों का कॉमन नेम बॉय है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें क्लास की, अगर हम बात करें क्लास की, तो जहाँ विद्यार्थियों का समूह रहता है उसे क्लास बोलते हैं। एक क्लास में विद्यार्थी बैठे रहते हैं, उसको समूह होता है, तो उसको समूह बोलते हैं। और जहाँ भी समूह की चर्चा हो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, बॉय सभी कॉमन नाउन है, जबकि क्लास जो है सो कलेक्टिव नाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्लास हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है बुक, एप्पल, नर्स, जग और वुड। अब इसमें देखने से लग रहा होगा कि जितने भी हैं सब हम लोग कहीं ना कहीं अभी पिछले बार चर्चा कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। बुक, चाहे वो इतिहास का बुक हो या इंडियन पॉलिटी का बुक हो या हिंदी का बुक हो, उसको हम लोग बुक बोलते हैं। तो बुक जो है सो कॉमन नेम है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। एप्पल, अगर ये फ्रूट्स को रेफर कर रहा है, फल के बारे में बता रहा है, तो ये कॉमन नाउन है। नर्स, नर्स कॉमन नाउन है, क्योंकि नर्स जो है कॉमन नेम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये जो काम करता है हॉस्पिटल में उसे नर्स बोलते हैं, तो ये कॉमन नेम है। जग, जग भी कॉमन नेम है, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें वुड की, तो वुड एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम लोग वुड को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, हर एक पदार्थ के रूप में मान सकते हैं। अब लेकिन हम वुड को काउंट नहीं कर सकते। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि हम वुड को काउंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर वुड की बात करें तो हम वुड को काउंट नहीं कर सकते। वुड के पीसेस को काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3, इस तरह वुड का पीस है। वुड को हम लोग नहीं, लकड़ी को नहीं काउंट कर सकते, उसके पीसेस को, मतलब कितने हैं, 1 है या 2 है या 3, ये काउंट कर सकते हैं, लेकिन वुड को नहीं काउंट कर सकते, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, 11 में दिया हुआ है एप्पल। अगर एप्पल फ्रूट्स के बारे में बता रहा है तो कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर एप्पल किसी व्यक्ति या फिर किसी कंपनी के बारे में बता रहा है,
जैसे अगर मान लो एप्पल का फ़ोन आता है, अगर वो फ़ोन के बारे में बता रहा हो तो प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि एप्पल कंपनी और पर्टिकुलर नेम है। लेकिन अगर ये फ्रूट्स के बारे में बता रहा है तो कॉमन नाउन होगा। इसी प्रकार मैंगो अगर फ्रूट्स के बारे में बता रहा है तो मैं कॉमन नाउन होगा। ऑरेंज फ्रूट्स के बारे में बता रहा है, कॉमन नाउन होगा। बनाना अगर फ्रूट्स के बारे में बता रहा है, फ्रूट्स को रेफर कर रहा है, तो एक कॉमन नाउन होगा। जबकि जो राइस है, ये जो राइस है, राइस राइस मेटेरियल नाउन है, क्योंकि इसे हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, और जिसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। तो इसका आंसर 11th का हो जाएगा राइस, क्योंकि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और बनाना ये सभी फ्रूट्स को रेफर कर रहे हैं, फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं, तो ये सभी कॉमन नाउन। बाकी राइस जो है वो मेटेरियल नाउन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर राइस हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें दिया हुआ म्यूजिक, बंच, आर्मी, क्राउड और मॉब। दोस्तों अगर बात करें मॉब की, मॉब मतलब होता है भीड़। भीड़ मतलब व्यक्तियों का समूह, जहाँ व्यक्ति लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ आदमी लोग इकट्ठा होते हैं, उसे भीड़ बोलते हैं। तो भीड़ मतलब व्यक्तियों का समूह। और अभी बताए थे कि अगर समूह की बात हो तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। मोब मतलब भीड़, मतलब व्यक्तियों की समूह, और जहाँ समूह की बात हो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उसी तरह क्राउड, क्राउड मतलब भी होता है भीड़, और भीड़ मतलब व्यक्तियों का समूह। जहाँ व्यक्तियों का समूह और समूह की बात आए वो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन। आर्मी, सैनिकों के समूह को आर्मी कहते हैं, मतलब समूह, समूह जिसमें समूह की बात हो होता है कलेक्टिव नाउन। बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा। जैसे बंच ऑफ की बोले तो मान लीजिए जैसे की 1, की 2, की 3, की 4, इसी तरह गुच्छा होता है। या बंच ऑफ ग्रेप्स बोले मतलब अंगूर का गुच्छा, मान लीजिए अंगूर का गुच्छा है इस तरह। तो इसमें क्या हुआ, बंच मतलब समूह, इसके समूह को ही बंच बोलते हैं। मतलब अगर बात समूह की हो रही है तो ये भी कलेक्टिव नाउन हुआ। तो बंच, आर्मी, क्राउड और मोब ये चारों जो है सो कलेक्टिव नाउन है। जबकि कलेक्टिव नाउन है, जबकि म्यूजिक, म्यूजिक को ना हम लोग नाप सकते हैं ना तोल सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ इसे सुन सकते हैं, ना इसे टच कर सकते हैं। और जिसे हम ना टच कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा म्यूजिक, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो चारों से अलग है, क्योंकि चारों है सो कलेक्टिव नाउन है, जबकि म्यूजिक जो है सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में म्यूजिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्लास, क्राउड, टीम, प्लेयर, फैमिली। अब अगर हम एक एक करके बात करें दोस्तों, तो क्लास मतलब विद्यार्थियों की समूह, और जहाँ भी समूह की बात हो उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ मतलब व्यक्तियों की समूह, और जहाँ भी समूह की बात हो, जहाँ भी ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल की बात हो, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो क्राउड व्यक्तियों की समूह है, क्लास व्यक्ति विद्यार्थियों की समूह है, टीम व्यक्तियों प्लेयर की समूह है, फैमिली
पूरे परिवार के सदस्यों की समूह है। तो ये चारों जो है सो कलेक्टिव नाउन है। जबकि प्लेयर, अगर हम बात करें प्लेयर की, तो प्लेयर कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो, फुटबॉल खेल रहा हो, खिलाड़ी को खिलाड़ी ही बोलते हैं, तो खिलाड़ी को इंग्लिश में प्लेयर बोलते हैं। तो ये जो है प्लेयर, ये है कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नेम है। चाहे वो क्रिकेट खेलता है उसे प्लेयर बोलते हैं, जो फुटबॉल खेलता है उसे प्लेयर बोलते हैं, जो टेनिस खेलता है उसे प्लेयर बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेयर कॉमन नेम है, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा। जबकि क्लास, क्राउड, टीम और फैमिली, ये सभी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहाँ समूह की, कलेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहा है। इस इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर प्लेयर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, तो उसमें पुलिस, सोल्जर, आर्मी और कमांडर दिया हुआ है। पुलिस मतलब सेना कर्मी। पुलिस कॉमन नाउन है, क्योंकि पूरे जो पुलिस कॉमन नाउन है। सोल्जर, सैनिकों के समूह को सोल्जर कहते हैं, ये भी कॉमन नाउन है। आर्मी, सैनिकों को समूह को आर्मी कहते हैं, ये भी कॉमन नाउन है। नहीं, कलेक्टिव नाउन है। जबकि कमांडर, कमांडर एक कॉमन नेम है, जो सेनापति, सेनापति है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। जबकि पुलिस, सोल्जर, आर्मी, ये सभी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहाँ कलेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा है, इसलिए कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जबकि कमांडर मेरा कॉमन नाउन है। इसीलिए अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, तो इसका आंसर कमांडर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, जिसमें दिया हुआ है बॉटल, कैप, बॉय या वाइन। जो बोतल है ये मटेरियल नाउन है, कप मटेरियल नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, और वाइन जो है मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन कैसे है? ये मटेरियल धातु का बना होता है, ये भी धातु का बना होता है, और ये लिक्विड द्रव का बना होता है। तो जो जिसमें मेटल, मेटल सबस्टांस होते हैं, जैसे द्रव्य पदार्थ होते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जबकि जो बुआ है लड़कों का कॉमन नेम है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कॉमन नाउन होगा, जो बुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो डे, मंथ, ईयर और बॉल। डे मतलब दिन, आज को भी दिन कहते हैं, कल आएगा उसे भी दिन कहेंगे, परसों को भी, परसों आएगा उसे भी दिन कहेंगे। तो ये कॉमन नेम है, इसलिए कॉमन नाउन है। मंथ, चाहे जनवरी का हो उसे मंथ कहते हैं, या फरवरी उसे मंथ कहते हैं, अगस्त उसे भी मंथ कहते हैं, तो ये भी कॉमन नेम है, इसलिए कॉमन नाउन है। ईयर, 2025 चल रहा है उसे भी ईयर कहते हैं, 2028 आएगा उसे भी ईयर कहेंगे, 2014 तो उसे भी ईयर कहते हैं। उसी तरह ये भी कॉमन नाउन है। जबकि जो संडे है वो स्पेसिफिक डे का नाम है, और जहाँ भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का नाम हो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जबकि बॉल, डे, मंथ, ये सब कॉमन नाउन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर संडे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, डेथ, फियर, मोव, गुडनेस। अगर हम डेथ की बात करें, तो डेथ को हम लोग ना देख सकते हैं ना उसे छू सकते हैं, डेथ को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी तरह डर को ना हम लोग देख सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं, इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, इसे भी सिर्फ फील कर सकते हैं। गुडनेस, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई, अच्छाई को भी ना हम लोग देख सकते हैं ना उसे छू सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और जिसे हम लोग ना छू सकते हैं ना टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जबकि अगर बात करें
मॉब की, भीड़ की। भीड़ मतलब होता है व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का जमावड़ा। और जहाँ समूह की बात हो उसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, जो कि भीड़ है, मॉब है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मॉब हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब्जेक्ट, फ्रेंडशिप। अगर हम बात करें फिजिक्स की, इसे हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं, ना इसे टच कर सकते हैं, ना इसे देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। केमिस्ट्री, जहाँ एक इसमें कॉमन है कि जहाँ भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ताना। इसे ना हम लोग देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, इसे सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच फ्रेंडशिप को फील कर सकते हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जबकि अगर बात करें क्लास की, जबकि बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को भी सब्जेक्ट बोलते हैं, केमिस्ट्री को भी सब्जेक्ट बोलते हैं, मैथ को भी सब्जेक्ट बोलते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, गुडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि कॉमन नाउन है। अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, जिसमें दिया हुआ है कार, पेट्रोल, ड्राइवर, रोड, बुक। अगर चर्चा करें बुक की, तो बुक कोई सा भी उसे बुक कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कॉमन नेम है बुक। रोड, चाहे रोड घर से आपके स्कूल की ओर जाता हो, चाहे घर से मार्केट की ओर जाता हो, रोड को रोड बोलते हैं, तो ये कॉमन नेम है, इसीलिए कॉमन नाउन हो जाएगा। ड्राइवर, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, उसे ड्राइवर नहीं बोलते हैं, तो ड्राइवर कॉमन नेम है, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह कार, किसी भी कंपनी का कार हो उसे कार ही बोलते हैं, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर बात करें पेट्रोल की, अगर बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये द्रव है, ये लिक्विड है, इसे हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पेट्रोल मटेरियल नाउन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर पेट्रोल हो जाएगा, क्योंकि कार, ड्राइवर, रोड, बुक सभी कॉमन नाउन है, जबकि पेट्रोल मटेरियल नाउन है। एक्सरसाइज 2 की लास्ट क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की, तो जिसमें दिया हुआ है हेल्थ, डिजीज, पेन और डॉक्टर। अगर सबसे पहले बात करें डॉक्टर की, तो मैंने अभी बताया था कि चाहे वो मनुष्य का डॉक्टर हो, जानवर का डॉक्टर हो, मतलब किसी भी चीज़ का डॉक्टर हो, कॉमन नेम है डॉक्टर, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें पेन की, ना हम लोग दर्द को देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, दर्द को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और जिसे हम ना छू सकते ना देख सकते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे हम लोग ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, तो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह डिजीज, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं, और जिसे हम लोग छू नहीं सकते वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो डिजीज भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह हेल्थ, हम लोग हेल्थ को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, इस अगर जिसको हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हेल्थ भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें, तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो है कॉमन नाउन है, बाकी हेल्थ, डिजीज, पेन ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों, फाइनली एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें